नमस्कार, मैं उस्दिका। आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज़ 24। आइए डालते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। खबर टीकमगढ़ से है, जहां जिले के नगर पालिका अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 22 इंदिरा कॉलोनी में रोड का निर्माण किया जा रहा है, जो बिना सीमेंट के डाली जा रही है। रोड के मटेरियल में गिट्टी बालू तो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन सीमेंट का कहीं नामो निशान तक नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि ठेकेदार के द्वारा सड़क का घटिया निर्माण किया जा रहा है और प्रशासन मौन बैठा हुआ है। कार्रवाई करने जा रहे हैं, इसमें आपको क्या कहना है? मैं अभी दिखवाता हूँ। आपने बताया मेरे को, ये चीज़ मेरे संज्ञान में नहीं थी। अभी दिखवाता हूँ क्यों नहीं डली है। क्या नाम है तुम्हारा? संजीव रेखवार। कहाँ के निवासी हो? यही इंदिरा कॉलोनी। क्या काम चल रहा है यहाँ पे? रोड बन रहा है। रोड बन रहा है, कैसा रोड बन रहा है ये? मट्टी डल रही है, 10 साल बाद तो रोड डल रहा है। उद्घाटन वगैरह हो चुका है इसका? कई बार हो चुका है। अच्छा, रोड कब डाल रहे हैं? अब डाल रहे हैं रोड। अच्छा, कैसी रोड डल रही? सही डल रही कि नहीं डल रही? टोटल इसमें मट्टी सीमेंट तो नाम के लिए ही नहीं है रोड में। अच्छा, चलो ठीक। खबर बोंडू से है, जहां सोनाहातू सिल्ली क्षेत्र में एक दिवसीय नक्सली बंद का असर देखने को मिल रहा है। बंद की सूचना मिलते ही बोंडू सोनाहातू के सभी दुकानदारों ने अपनी दुकान बंद कर लिया है। NH 33 टाटा रांची रोड पर भी इक्की दुक्की गाड़ी ही है जो चलती नजर आई। लगभग झारखंड में ऐसी जगह जगह पर एक दिवसीय नक्सली बंदी का असर देखने को मिल रहा है। खबर सरायकेला से है, जहां चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से जमीन माफिया द्वारा सरकारी गैर सरकारी सार्वजनिक स्थलों को स्थानांतरण किया जा रहा है, जिसे लेकर कपाली ओपी अंतर्गत डोंबो स्थित चिरुगोड़ा में संयुक्त ग्राम सभा मंच की बैठक जमीन के विभिन्न समस्याओं को लेकर आम बैठक का आयोजन किया गया। वहीं बैठक में डोबो ग्राम सभा को सशक्तिकरण और विस्तार किया गया, ताकि सरकारी और गैर सरकारी सार्वजनिक स्थलों को स्थानांतरण से रोका जाए। और बैठक की विशेष करके हम लोग को डोबो ग्राम सभा का सशक्तिकरण करना है और उसका 8 स्थायी समिति का कार्यकारिणी का विस्तारीकरण करना है। और ये एक तरह से ग्राम सभा मंत्रिमंडल के साथ अपना ग्राम सभा, जितना भी ग्राम सभा के अंदर में समस्याएं हैं, जो ग्राम सभा के अंदर में जो भी जल जंगल जमीन है, वो ग्राम सभा के अंदर आता है और ग्राम सभा के नियंत्रण में है, क्योंकि ये पेशा कानून में और झारखंड पंचायत राज में ये अधिकार दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जैसे ग्रामीण जमीन है या सार्वजनिक जमीन है या आपका वन भूमि है, उसमें अतिक्रमण हो रहा है। उस अतिक्रमण को रोकने के लिए ग्राम सभा अभी कोशिश कर रहा है, ताकि यहाँ पर ग्राम सभा जो है, उस ग्राम सभा के माध्यम से सभी प्रकार के समस्याओं को समाधान किया जाए, ताकि वो जो सार्वजनिक तालाब है, सार्वजनिक ज़मीन है और किसी का भी जो ज़मीन किसी के नाम से और किसी दूसरे के नाम से बेचा जा रहा है, और उसमें हम लोग का कहना है कि प्रशासनिक पदाधिकारी किसी भी प्रकार के जो सच है उसको सत्यापन करके ही किया जाए। और अभी आए दिन जो गलत ढंग से हस्तांतरण हुआ है, फिर लंबूदा का जो लंबू किस्कू या लंबू माझी का जो ज़मीन है, बिल्डर के द्वारा ज़बरदस्ती रास्ता बनाया जा रहा है इनके सहमति के बिना, और ग्राम सभा का और ज़मीनदाता का ये सहमति के बिना इस प्रकार का कार्य नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि जितना भी समस्याएं हैं उस पर, और जो मेमोरेंडम नहीं देगी तो ग्राम सभा खुद उसको समाधान करने में सक्षम। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां जिला मुख्यालय पे भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की ओर से आज उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में भाजपा की जीत होने की खुशी में विधायक कार्यालय में जीत का जश्न मनाया जाएगा। भाजपा नगर मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आज संपन्न हुई 5 राज्यों की चुनाव को मतगणना संपन्न होने के बाद भाजपा की 5 में से 4 राज्य उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में सत्ता पर काबिज होने की खुशी में ढोल और डीजे की धुन पर नाच गाकर जश्न मनाया। इसके पश्चात भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्री चौराहे पर आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। खबर देवरिया से है, जहां SOG ने फर्टिलाइजर कंपनी गोरखपुर में नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह ने भंडाफोड़ कर दिया है। प्रभारी SOG अपनी टीम के साथ अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे। बता दें कि मुखबिर की सूचना पाकर RTI कॉलेज सोंदा देवरिया के पास पेट्रोल पंप के बगल में स्थित मकान में दबिश देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फर्टिलाइजर कंपनी गोरखपुर में नौकरी देने के नाम पर एक ठगी करने वाले गिरोह का SOG और स्थानीय पुलिस ने खुलासा करते हुए इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया है और इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अब तक की जानकारी के अनुसार 253 व्यक्तियों से 1,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस लेकर के उनको फर्टिलाइजर कंपनी का अधिकृत एजेंट और बीच के तमाम पदों पे उनके आइडेंटिटी कार्ड जारी किए गए, नियुक्ति पत्र जारी किए गए
और ये कार्य बड़ी तेज़ी से चल रहा था। इसकी जानकारी होने पर यशोजी टीम तथा स्थानीय पुलिस ने मुखबिर से इसकी जानकारी की, तो यह तथ्य सही पाए जाने पर इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इनमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड फर्टिलाइजर के 90 अदद गेट पास, लैपटॉप, प्रिंटर, नॉमिनेशन फॉर्म, विभिन्न व्यक्तियों के 98 पहचान पत्र जो फर्टिलाइजर कंपनी के नाम से जारी हुए हैं। इन तमाम लोगों के शैक्षिक प्रमाण पत्र, नौकरी के लिए भरा हुआ फॉर्म आदि बरामद हुआ है और इस गैंग द्वारा भी फर्जी तरीके से लोगों को फर्जी नौकरी देने का जो काम किया जा रहा था उसका हमारी टीम ने पर्दाफाश किया है। खबर पंजाब से है, जहां तरना तारन के पास वरिया पुराव गांव में अकाली दल बादल नेता के घर की कल रात एक कार सवार ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं मौके से भागने में सफल रहा। बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही श्री चहला साहिबा थाने SHO इंस्पेक्टर शिव दर्शन सिंह पुलिस बल सहित अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मेरा नाम जगराज सिंह है जी, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 4.5 ਕਿੱਲੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਹ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜਾਈ ਜਾਂ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਖਾਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਠੇ ਵੱਢੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ 6:30 ਪੌਣੇ 7 ਵਜੇ ਘਰੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7:40-45 ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਹੀ ਘਰੇ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਗਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਮਸਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਚੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ 5-6 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਨਿਕਲੇ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੀ ਜੀ ਘਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋ? ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸਲਾ ਜਮਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ 307 ਰਾਤ ਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਏ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੋ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਡੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ? ਸਰ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਰਿਆਂ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਮੌਕਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਰ ਆ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਏ ਉਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜੁਰਮ ਬਣਦਾ ਉਸ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਫਰਦਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਜਮਾ ਵਾ, ਚੋਣ ਜ਼ਬਤਾ ਲੱਗੂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। 8 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਫਸਲ ਬੀਜ ਕੇ ਆਇਆ ਮੂੰਗੀ ਦੀ। ਇਹ ਬੈਠਾ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਮੈਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਢਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਡਈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਆਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ 3 ਜਣੇ ਉਤਰੇ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 1 ਜਾਂ 2 ਜਣੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ 3 ਜਣੇ ਉਤਰੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਜੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਆ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਨਾ ਵਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਆ। ਇਹ 3 ਜਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਗਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਮਾਰੋ, ਆਪੇ ਸੱਚ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਬਚੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਉਧਰੋਂ ਚੀਕਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨੂੰ
ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਰਸੋਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਮਸਾਂ ਬਚੀ ਜਦੋਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੈਲੀ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਆ ਨੋਟਿਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਚੋਲੇ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੰਗ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, क्योंकि ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ। खबर इटावा से है, जहां सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 गंभीर घायल हैं। हादसा नगला राठौर गांव के पास का है। यहां तेज रफ्तार आर्टिगा कार का टायर फट गया। अनियंत्रित हुई कार डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी तरफ आ रहे DSM से टकरा गई। आपको बता दें कि घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इसमें 3 वेंटिलेटर पर हैं। ये नंगला राठौर जगह पड़ती है सैफई से इटावा रोड पर। उसमें एक तरफ से अर्टिगा जो इटावा की तरफ से आ रही थी और एक DCM जो सैफई तरफ से जा रही थी। जो जानकारी हुई है, जो अर्टिगा गाड़ी उसका टायर फटा है और टायर फटने के बाद में रॉन्ग साइड में रोल लिया है, पलट गई है। जो सैफई की तरफ से जो गाड़ी आ रही थी उसकी टक्कर उसमें सीधी लगी है। इसके दौरान अब जो स्थिति कंडीशन है उसमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 लोग अभी उपचाराधीन हैं। पुलिस इनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए किस तरीके से प्रोसेस में ले रही है? हाँ, पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है और जल्दी इनको पोस्टमार्टम के लिए मुख्यालय भेजा जा रहा है। खबर बोकारो से है, जहां गोड़ावाली दक्षिणी आजीविका महिला संकुल संगठन की संपादक पांडे ने महिला दिवस के शुभ अवसर पर प्रभात तारा स्कूल के प्रांगण में महिला दिवस मनाया गया, जहां जीविका महिला संकुलन संगठन के द्वारा महिलाओं के सम्मान के लिए प्रोग्राम रखा गया था। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे मुख्य उद्देश्य गरीब बहनों को NGO द्वारा जोड़ा जाता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक छोटी सी संस्था द्वारा प्रयास किया जाता है। रिफ्यूजी को चलाने के लिए बाहर से महिलाएं भी आती हैं, जहाँ मशरूम और चूड़ी के अलावा मोमबत्ती जैसी चीजों को बनाने के लिए सिखाया जाता है। आज महिला किसी से भी कम नहीं है और हर चीज के काम को लेकर आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिला दिवस पर उपस्थित जितने भी महिलाएं हैं एवं जो भी हमारे पंचायत के मुखिया जी एवं हमारे जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं, विधायक जी, जिला परिषद विधायक महोदय की वाइफ हमारे लीला मैडम जो आई हुई थी एवं नरसरा पंचायत की मुखिया सोनामणि मुर्मू एवं हमारे जितने भी क्लस्टर की दीदियाँ आई हुई हैं, सखी मंडल से जुड़ी हुई हैं, मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सभी का उत्साह बढ़ाने के लिए आज जो सभी लोग आए हुए हैं इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज हमारे बीच जो भी दीदियाँ आई हुई हैं उन सबका उत्साह बढ़ाने के लिए सभी ने बराबर से भागीदारी दी है। उन सबका बहुत ही अच्छा से ये प्रोग्राम हम लोग का मनाया गया, सभी का भागीदारी रहा इसमें। इस NGO के माध्यम से मनाया गया। NGO के बारे में कुछ आप बताइए। JSLPS के माध्यम से मनाया गया, जो झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की ओर से चलता है हमारा। ये हमारा क्लस्टर लेवल से बनाया जा रहा है। इसमें मुख्य कार्य क्या होता है NGO में? मुख्य कार्य इसमें होता है कि जैसे गरीब दीदियों को आजीविका से जोड़ना है कि उनका परिवार जैसे बाहर से समूह बनाते हैं कि अपने गली मोहल्ला में जैसे कि 10, 12, 15 दीदी को जोड़कर समूह तैयार किया जाता है। समूह में खबर बोकारो से है, जहां इन 5 वर्षों में पंचायत में क्या क्या काम हुआ इसका जायजा लेने आज गणेश ठाकुर मुखिया ग्राम पंचायत गोडावली दक्षिण क्षेत्र के मुखिया से टाइम TV न्यूज़ 24 के रिपोर्टर चंद्रशेखर ने खास बातचीत की। नाले तो दिख रहे हैं लेकिन नाले कुछ टूटे हुए भी हैं, जाम पड़े हुए हैं। अब ऐसे में विकास तो यहाँ रोड बना हुआ दिखा, नाले का सत्यानाश हो गया। देखिए, नाले का जहाँ तक संबंध है तो नाला जितना है अभी तो सरकार की तरफ से हो गया है कि भाई आधा पैसा आपको खर्च करना है। तो जो नाला वाला मद है तो नाला वाला मद में खर्च हो रहा है। हमको लगता है कि नाला बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, मैक्सिमम जगह में ठीक है, कुछ जगह में जो छूटा हुआ है अब जब राशि चली आएगी तो उसको बना दिया जाएगा। महिलाओं लोग का एक बहुत बड़ा शिकायत हो रहा है राशन कार्ड में घोटाला।
राशन मिलता है, अगर 5 सदस्य होते हैं तो 5 में 20 किलो या तक होना चाहिए, लेकिन उसको 2 किलो काट के मिलता है। तो इसमें आप क्यों नहीं कार्रवाई किए या फिर आप इसके बारे में संरक्षण लिए हैं? देखिए, इस विषय में हम लोग जाकर के डीलर लोग से मिले हैं और ग्रुप की जो महिलाएं हैं, जन वितरण प्रणाली चलाती हैं, जो दीदियाँ, उनसे भी जाकर के मिले हैं, उनसे इस बारे में बात किए हैं। DSO साहब से भी बात हुई थी मेरी, अखबार में भी न्यूज़ आया था, वो लोग भी जांच पड़ताल करा रहे हैं और इसमें जो बेहतर हो सकता है हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो भी कोटा चलाती है महिला अभी यहाँ की, वो रंगदारी के तहत वो 2-2 किलो अपने जेब में भर रही है? देखिए, रंगदारी की कोई बात नहीं है। सरकार को इस पर भी देखना चाहिए कि जब ग्रुप में महिलाएं जन वितरण प्रणाली की दुकान चला रही हैं तो उनका भी कोई जब सरकार ही देखेगी तो आपको मुखिया बना करके यहाँ क्यों बैठाएगी? मानदेय देना चाहिए। हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं कि उसमें चावल जो भी राशन आ रहा है गरीब का आ रहा है वो कटना नहीं चाहिए, लेकिन सरकार को भी चाहिए अपने स्तर से उन लोग को मानदेय फिक्स करे और यदि कहीं इस तरह का मामला हो रहा है तो उस पर रोक लगेगा। एक मामला आपका आ रहा है कि जो मुखिया जी कहते हैं कि हम विकास दिखा रहे हैं, तो विकास में रोड तो आपको विधायक फंड से बना है, बिरंची नारायण जी का ही लग रहा है कि यहाँ से विधायक बनाए हैं, आपने रोड कहाँ से कहाँ तक बनवाया है? देखिए, हम लोग का फंड बहुत छोटा होता है, तो जो छोटे छोटे रोड हैं वो हम लोग बनाते हैं। कहीं कहीं होता है कि 2 लॉट में, जैसे बड़ा रोड है तो उसको 2 लॉट में 2 स्कीम में ले करके कराए हैं और माननीय विधायक जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। 2-3 रोड उनके मार्फत से भी मिला है और BSL CSR का भी बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा कि उनके तरफ से भी कुछ रोड बनाए गए। मुखिया जी, ये पहले बताइए कि पंचायत का विकास कि मुखिया का विकास हुआ इन 5 सालों में? देखिए, पंचायत का तो विकास करना ही है, वही उद्देश्य, इस उद्देश्य से झारखंड राज्य पंचायती विभाग ने मुखिया का चुनाव कराया है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराया है। तो निश्चित रूप से मुखिया का कहीं पे विकास नहीं है। अगर मुखिया का विकास होता तो सरकार 1,000 रुपया सैलरी नहीं देती। सरकार को कम से कम 10,000 रुपया, 15,000 रुपया का सैलरी देना चाहिए मुखिया का विकास करने के लिए। मुखिया के पास है क्या? कुछ तो नहीं है। पंचायत का विकास करने के लिए जो फंडिंग आता है उसमें पंचायत का विकास होता है, मुखिया का विकास इसमें कहाँ है? मुखिया जी, आपका गांव में कितने अभी तक लाइट लगाए हैं, कितने अब तक चापाकल बनवाए, नाला बनवाए, क्या क्या विकास हुआ इसमें? कि विकास का पैमाना बहुत बड़ा होता है। कहीं लाइट लगा देने से, रोड बना देने से, नाली बना देने से विकास नहीं कर सकता। विकास जब कोई आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाए, कोई भी पंचायत जहाँ पे बेरोजगार मुक्त हो जाए लोग, उसको हम लोग विकास बोलेंगे। सरकार की तरफ से जो फंड आता है उसमें निश्चित रूप से लाइट भी लग रहा है, नाली भी बन रहा है। कितना एस्टिमेट कितना होगा, एवरेज बताइए कितना लगा है अब तक? लाइट देखिए, इस बार हम लोग का 15 फाइनेंस से स्ट्रीट लाइट नहीं लगा। आपका चापाकल कितना लगा है? चापाकल भी हम लोग 15 फाइनेंस से नहीं लगा। समुदाय भवन तो आप देख रहा है कि समुदाय आप बनाए हैं, लेकिन समुदाय भवन में लैट्रिन का सुविधा नहीं है, जिसमें कि सैया लोग बोली कि हमारे को बहुत दिक्कत होता है। तो इसमें ये मुख्य रूप होना चाहिए। आपने अभी तक ये कार्य नहीं किया। सामुदायिक भवन है सर जी, ये सामुदायिक भवन पंचायत का नहीं है, नहीं झारखंड सरकार का है, नहीं भारत सरकार का है। ये BSL के CSR मद से बना है और हम लोग इस पर प्रयास कर रहे हैं कि एक शौचालय निश्चित रूप से जहाँ पे सामुदायिक भवन है, महिलाएं आती हैं, यहाँ पे बहुत सारा डालमिया भारत फाउंडेशन की तरफ से बहुत सारी रोजगार के लिए ट्रेनिंग कराया गया, RCT की तरफ से भी ट्रेनिंग कराया गया। तो निश्चित रूप से एक शौचालय होना चाहिए, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे एक शौचालय। खबर इटावा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ने और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की खुशी में जिला कार्यकारिणी की सदस्य और कार्यकर्ता ने सड़क पर खुशी जताते हुए पटाखे फोड़े। जिला अध्यक्ष ने कहा कि हमारी सरकार दोबारा से भाजपा में बनने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बन रही है, इसकी खुशी है। हम लोगों को पता था कि 300 से अधिक सीटें सरकार को मिल रही है। जनता के द्वारा मिले जनाधार से हम सभी खुशी जाहिर कर रहे हैं। आज आप लोग यहाँ रोड पर नारेबाजी कर रहे हैं, किस उद्देश्य को लेकर के नारेबाजी हो रही है? हमारी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो पुनः सरकार बन रही है उसे को लेकर के हम लोग बहुत खुश हैं, उसी पर हम लोग नारेबाजी कर रहे हैं। कितनी सीटों से बीजेपी आ रही है? 300 प्लस की कहा था हमने, तो 300 प्लस ही हमारी सीटें आएंगी। अभी हमारी काउंटिंग जारी है। इटावा में 3 सीटें हैं, उसके क्या हालात हैं? हमारी 2 सीटें हम लोग यहाँ जीत रहे, तीसरी पर हमारा संघर्ष है। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए टाइम TV न्यूज़ 24।